नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने आर गुप्ता की यूजीसी नेट फॉर इकोनॉमिक्स। जैसा आप जानते हैं, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुनना होता है, और आपने अगर इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र चुना है और आप पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं तो आर गुप्ता को भी काफी अच्छी बुक बताया जाता है। आज उसी बुक का हम रिव्यू करेंगे, क्या खास है इस बुक में और कितना खरा उतरती है ये अपने जो मटेरियल इसमें दिया गया है उस पर। तो डॉक्टर संजय कुमार द्वारा लिखित ये पुस्तक है, आर गुप्ता द्वारा ये पब्लिश्ड बुक किताब है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड। इसका रिव्यू करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइस टैग आपको देखने को मिलता है वो मिलता है, जस्ट मिनट, 560 रुपए इसका एमआरपी है और मार्केट में लगभग आपको ये 400 से 450 रुपए तक देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। तो नंबर ऑफ पेजेस की बात करें 660 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल आपको इसमें देखने को मिलता है। पहले कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में चैप्टर का नाम है, पूरी की जो टॉपिक्स है वे इसके अंदर दे दिए गए हैं। इसी प्रकार आगे आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जो चैप्टर्स है वो 660 पेजेस पर है। काफी ज्यादा टॉपिक्स में कवर किए गए हैं, यूनिट वाइज चीजों को डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटेंट के बारे में बात करते हैं, क्या कंटेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले कंटेंट्स में आपको प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर आपको देखने को मिलता है। आपका जो भी एडिशन है उससे ठीक पहले जो पेपर आया था वो यहां पर देखने को मिलता है, वो भी सोल्ड। पिछले दो जो पेपर हो रखे हैं लगातार, जैसे 2 बार होता है साल में, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। तो अगर आपने दिसंबर के बाद का एडिशन लिया तो दिसंबर का और जून का इसमें देखने को मिलता है। जून के बाद का एडिशन लिया तो आपको जून का और दिसंबर का देखने को मिलता है। प्रीवियस टू 6 मंथ के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्ड देखने को मिलते हैं। बात करें चैप्टर की, तो जो बुक्स है उनको ही चैप्टर की फॉर्म दे दी गई है, जैसी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी कवर की गई है। जो मोटे मोटे चैप्टर्स है मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले डिमांड एनालिसिस दिया गया है, इसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट दिया गया है, उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट दिया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट, द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली। इसके बाद आगे चले तो आपको प्राइसिंग एनालिसिस, इसके बाद द थ्योरी ऑफ रेंट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और लास्ट में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है जैसे कंटेंट्स में दिखाया गया है। आगे बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में आपको डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, डिमांड फॉर सप्लाई, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। लास्ट में आपको एक्सरसाइज एंड आंसर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपको कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, और लास्ट में आपको एक्सरसाइज एंड आंसर देखने को मिलते हैं। इसका डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, मॉडल्स ऑफ टेक्निकल चेंजेस, इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके स्टेटिस्टिकल मेथड्स में आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेज देखने को मिलता है। इसके बाद डिस्पर्जन, इसका स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, कोलरेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एंड सेंसस मेथड्स, एक्सरसाइज एंड आंसर आपको लास्ट में देखने को मिलता है। इसका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड्स, डिवैल्यूएशन एंड मिसलेनियस, फिर एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, और मिसलेनियस लास्ट में आपको देखने को मिलती है विद एक्सरसाइज एंड आंसर्स। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, अगर आप 6 से 7 बुक खरीदते हैं और अलग से आप ये बुक खरीदते हैं तो इसमें जो 7 की 7 बुक्स है उनका निचोड़ दे दिया गया है, ओवरऑल सारी चीजें दे दी गई है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है इकोनॉमिक्स का इसके अंदर। तो ये तो था कंटेंट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसकी स्कीम दिखाई गई है, जो यूजीसी नेट का पेपर है उसका क्या होता है, उसका न्यू जो सिलेबस है वो दिया गया है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो दिया गया है, और 21 जून को जो रखा गया था एग्जाम वो दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसके बाद आप देखेंगे इनके आंसर दे दिए गए हैं। फिर 2018 दिसंबर का पेपर है, उसके पश्चात इनके आंसर दे दिए गए हैं।
इसी प्रकार आपको यहाँ पर ओवरऑल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है आपके क्वेश्चंस की, जिससे कि आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को भी देख सकते हैं। यहां से आपका मुख्य कंटेंट शुरू होता है। यूनिट 1 है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस। पहले टॉपिक है, टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाया गया है। लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, अच्छी लैंग्वेज है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स के टर्म में चीजों को समझाया गया है, छोटे छोटे पैराग्राफ के टर्म में चीजों को समझाया गया है। डायग्राम के हेल्प से भी चीजों को समझाया गया है। डेटा का भी प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है, जिससे चीजों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। डिमांड क्या होती है या डिमांड के बारे में बताया गया है। बहुत जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं, नोट्स टाइप इसके अंदर दिए गए हैं, जो आपको समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। चीजों को आपको ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इजीली चीजों को समझ सकेंगे। ये इसमें अपने आप में एक यूनिक चीज है, अच्छी चीज है। आप देख सकते हैं पेज के दोनों साइड नोट्स टाइप बनाए गए हैं, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, तो आपके लिए ये बुक बिल्कुल बेस्ट रहेगी। आप देख सकते हैं मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, चीजों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। बीच बीच में कुछ कुछ एरर्स भी हैं, लेकिन आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्यूरेसी है बुक की काफी अच्छी है। थोड़ी बहुत एरर्स तो हर एक बुक में देखने को मिल जाती है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। आप देखेंगे चीजों को बहुत डीपली समझाया गया है, हर एक जो एंगल है टॉपिक का उसको कवर किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट क्या होता है, वो यहाँ पर समझाया गया है। ग्राफ का भरपूर प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि चीजों को ऊपर ऊपर से समझाया गया है, जहां पर डायग्राम की आवश्यकता पड़ी वहां पर डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है। ये अपने आप में एक यूनिक चीज है, जो हर एक बुक में देखने को नहीं मिलती। देखो पूरा डेरिवेशन भी दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो चीजें यहाँ पर समझा दी गई है। तो ओवरऑल काफी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है इस बुक में, सब कुछ कवर कर दिया गया है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टॉपिक के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी, अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पे समरी दी गई है कुछ कुछ चीजों की, आप देख सकते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ पर दे दी गई है। आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। यहाँ पर एक चीज जो इसमें लगी मुझे, वो लगी कि चीजों को थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो जैसे चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, तो चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको यहाँ पर एक्सरसाइज देखने को मिलती है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, और यहाँ पर क्वेश्चन भरपूर मात्रा में दिए गए हैं, जो सीधे सीधे आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस की मात्रा है वो काफी ज्यादा है। आपको 630 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में एक बुक के लिए काफी क्वेश्चंस है। 630 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इसके बाद आपका इन क्वेश्चंस के फिनिश होने के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, नेक्स्ट यूनिट शुरू होती है, नेक्स्ट बुक शुरू होती है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इसी प्रकार इसकी भी काफी मात्रा में यहाँ पर थ्योरी दे दी गई है। उसके बाद इनके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और लास्ट में उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए गए हैं, जिससे कि आप वहां से मैच कर सकते हैं। यहाँ पर 116 क्वेश्चन दिए गए मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया, चाहे कोई डेरिवेशन हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, सब कुछ इसके अंदर डिटेल में कवर किया गया है। तो रेडिट पर अब इसकी रेटिंग की बात करूंगा, तो रेडिट पर मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग तो नहीं दूंगा, 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। अब एक रेटिंग कट क्यों की गई है इसके अंदर, क्योंकि जो टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चंस होते, यहां पर पहले पूरी बुक फिनिश की गई है, पूरी बुक फिनिश की गई, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अगर यहां पर बुक का एक टॉपिक खत्म करते उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते, फिर अगला टॉपिक खत्म करते उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते, फिर अगला टॉपिक खत्म करते उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते, तो टॉपिक और अच्छे से क्लियर होते। आप पूरी बुक पढ़ लेंगे और अगर क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो क्वेश्चंस आया है ये किस टॉपिक से आया है, उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज ओवरऑल अगर कम टाइम में ज्यादा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। इसको मैं 5 में 4 की रेटिंग देता हूं रेटेड पर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।